जोड़ा देगा मैं तो कैसे मैं बाल वो देव का ज्यादा इनको हमने ऐसा नहीं सोचा था भाई हमारे कली सेवा का ऐसा फल मिलेगा। हाँ ये SIPS के परिवार है, हमारा कोई परिवार नहीं है। नहीं हमारा परिवार नहीं है। अब चलाएंगे पैसे भी वही खाए, इंक्वायरी भी वही दे। एक बात बताओ, अफसर ही रह गए, उनमें यही रह गया क्या नाम है, छोटा स्टाफ ड्यूटी नहीं करता। सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है ये रही। हम चाहते हैं जो मगरमच्छ छुपे हुए हैं ना वो आने चाहिए। हमें आपस में ना ये जो प्रशासन के सामने हमारे बालक जो गोली मार मार के खूब काम कर रहे हैं, जो मगरमच्छ बैठे हैं खाते जो मड़ाई उनकी चमड़ी उतारो, हम उनकी चमड़ी उतारने का काम करेंगे। आप इस चीज के आप निश्चित रहो, लेकिन करड़ी रहो। आज हमें हिम्मत की जरूरत है। लड़ाई लड़नी आवे, लड़ाई लड़के दिखावांगे। भाई मैं सोचते हो IPS हरा ऐसे परिवार रहेंगे, हम भी रवांगे। जी बाहर बैठ जाओ। पानी पिला हम अपनी लड़ाई अपनी चाहते हैं अपने भाई के साथ ले बेटा पानी पी पे। हमारा तो पानी गर्मी हो गया है। आड़ बैठ जाओ आधी रात में सारा हरियाणा सारा रोज ट्रेन है। कहा एक लड़की ने वो ब्लेडो से काटी थी, बताओ वहाँ भी अकेला गुआई देकर आया था लड़की के लिए। ऐसा आदमी रिकॉर्ड देखो कितना काम करा क्या पैर में उसका गोली लगी, मैंने इतना गोली लगी तो उसको मिला नहीं रहा जितना हमारा भाई था। आज हमारे भाई ने इंसाफ नहीं दोगे, नहीं दिलाएंगे। आप देखो रिकॉर्ड खोल के। आप इंसाफ के लिए आपके साथ एक बार जब पता होगा कोई लड़की उसका भी अकेला गुआई बोल के कोर्ट पे चला गया। मजबूत और दबंग तो था ही। ऊपर वाले स्टाफ के नीचे नहीं दबा, यही उसके लिए वो बन गई। इतना प्रेशर डाला उनके ऊपर। यहाँ आप है ना यहाँ पे उनको बैठने के लिए ऐसे है ना एकदम कुर्सियों पे कभी अपना इतनी मेरी भाभी कभी घर से नहीं निकली, सारा आप करा करता। आज कैसे कर चलाएगी आप ये बताओ। मेरी बात सुनो बहन, वो सबका भाई था। जब किस बहन की गवाही देगा ना तो वो बताते हम साल गाना का भाई था। पूरे केस का भाई था वो। अजय मैंने भी उतार दी है। हाँ तो फिर कुछ आप बनिए तो कोई ऐसे थोड़ी ऐसे क्या मरने के लिए रह गया नहीं, ऐसा ही काम है। इसीलिए मैंने कहा मैं रात भर को नींद नहीं आई सारी रात एक और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे आवाज इंसान है कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा पहुंचूंगी मैं जरूर। और इस बात के करीब मैं बिल्कुल पूरा परिवार आपके साथ है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े होकर हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। इस हरियाणा में न्याय चाहिए। किसी बंदे को शासन के लोगों के साथ ऐसे ये तो आम आदमी इस चीज से क्या उम्मीद करेंगे। हम तो आम इंसान हो गए ना, हम कैसे उम्मीद करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल जीत
को लेके जाएंगे। न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए न्याय। मेरा जो पट्टा जो मारा वो हो जाएगा। हाँ, ये तो कुछ नहीं। ये तो बात- बहन जी, बुराइयों की यहाँ तो पूरी बाढ़ आई हुई है हरियाणा में, ये समाप्त कब होगी? देखो जी, ये समाप्त करने की कोशिश ही संदीप ने की। हाँ जी। हाँ, ये मेरे भाई ने की है। भाई इस कांड, इस भ्रष्टाचार कांड कैसे हो? वो हो नहीं अमित रहा खुद था। सो गया, लेकिन हरियाणा को जगाने का काम उसने किया। अब भी अगर हरियाणा नहीं जगता तो दुर्भाग्य होगा पूरे देश का। हमें चाहिए नहीं, आप ये देखिए, मौजूदा सरकार को सिर्फ राजनीति आपस में ना लड़ा न्याय। हम चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो मगरमच्छ है वो सामने है, और ये जो हमारे भाई बहन, ये इनका जितना भी था कार्यकाल देखे हर एक की इन्वेस्टिगेशन होगी, इनको न्याय मिलेगा। चौधरी देवीलाल का जब राज था जी, मुलाजिम भी खुश था, मजदूर भी खुश था, किसान भी खुश था, इसका क्या राज है? राज ये था कि वो जनता के लिए काम करते थे, वो कुछ घनाटे लोगों के लिए काम उन्होंने कभी नहीं किया। हरियाणा प्रदेश आज भी किस बात पे उनका जो बनाया हुआ हरियाणा है वो आज कैसे चल रहा है? 10 साल से हर महकमे में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और आज इस तरीके से नौबत आ गई इतिहास में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद जो है जनता के सेवक खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, खुद अपनी गोलियों से अपने आप का आत्मघाती कदम जो उठा रहे हैं। उसके लिए मैं तो यही कहूँगी, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है मौजूदा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, हरियाणा सरकार को बढ़िया काम करने का। इस तरह का देश बचे नहीं कभी। देश को बचाएंगे, देश को बचाने के लिए सारी महिलाएं बहनें बहन जी, अरे बैठो। ये थी हमारे साथ सुनीना साला जी शासन रोड पे
थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा भी भाई पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा बाबू जी थोड़ा तू आराम से लेकर ले लेकर तू भी लेकर आ गया यार आज हम खड़े हो गए सारे बड़े बना लिया थोड़ा ये खोल लेगा ये जो आपस में आज चाहे रैंक ने अगर आत्महत्या की, चाहे मेरे भाई ने इसने ये साइड में आत्महत्या की, वो क्या रहा हमें पर्दे के पीछे जो मगरमच्छ है उनको बेनकाब करने की हमारी डिमांड है। और महिला शक्ति की तरफ मैं एक साथ महिला हूँ, मैं आज किसी पार्टी के कि न्याय आज आत्महत्या करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी दुखदायी घटना है। और मैं तो यहाँ पे सैनी साहब आए हैं, उनसे भी यही डिमांड करूँगी कि आप इस तंत्र को बंद करें और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है लोगों को बेनकाब करके जनता के बीच में एक न्याय की पेशकश करें। ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी जो इस कुर्सी पे उनसे पहले भी कोई बैठा, उनके बाद भी कोई बैठा, लेकिन अपना जो है एक न्याय वो करके जाए ताकि इन बहनों को कहीं ना कहीं इनके वो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित है कि अब हमारे भाई के बच्चों का क्या है, हमारी माँ का क्या होगा। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनकी भाभी पढ़ी लिखी है और उनको भी कोई ना कोई सरकारी नौकरी या फिर इनके परिवार के पोषण की जिम्मेवारी सरकार ले। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं कहूँगी कि हरियाणा गवर्नमेंट जरूर करे ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे। फिलहाल परिवार इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई डिमांड
के परिवार सिर्फ एक न्याय चाहता है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई के साथ न्याय हो, इस हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय हो, वो सिर्फ कह रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की चिंता जताई है कि हमारे भाई के बच्चे उन्हीं को एक ही भाई और ये 5 महीने हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस बात में चुका। ये बहुत बड़ा आघात है। वो ये जो कदम उसने उठाई है कोई छोटी बात नहीं। किस प्रेशर पे था, किस वजह से था, सारी बातों की जांच। देखिए, हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसा करना चाहिए। सरकार को आज ये जो जात पात धर्म इन सब से छोड़ के सिर्फ एक धर्म अपनाना चाहिए, राजधर्म। और राजधर्म ये कहता है कि न्याय हो, सच सामने आना चाहिए और जो झूठ है उसको सजा देना चाहिए। और सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश की 26 बिरादरी से मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि न्याय की डिमांड हमें रखनी चाहिए, ताकि हम एकजुट होकर न्याय दिला सके, चाहे वो कोई भी जाति विशेष हो। एक ही मानवता का धर्म कुछ समय से बड़ी विकट स्थिति अधिकारी चले गए, साइन चले गया, अपराध का माहौल खराब हो सकता है। लगातार मुख्य पहले भी क्या स्थितियाँ जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की ये नाकामयाबी है कि आज अगर क्या आपको लगता है ADGP रैंक का एक कोई अगर आत्महत्या है, तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। अगर वो पहले एक्शन ले देते तो शायद आज ये भाई हमारे बीच में होता। ये जो ढील चुप्पी जो सरकार की है, ये आज हरियाणा प्रदेश को मारने पे आमादा है। मैं तो आपसे यही कहूँगी, मैं किसी भी राजनीतिक दल से भी ये प्रार्थना करूँगी कि आज अपने सभी राजनीतिक देश को छोड़ के न्याय की डिमांड करनी चाहिए और न्याय की डिमांड करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आप मौन रहना छोड़ें। आप अगर पहले ADGP जिन्होंने क्योंकि वो पहले मौन रहे, अगर उस बारे में कुछ थोड़ा बहुत वो संज्ञान लिख लेते तो शायद आज ये घटना ना होती। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है जो सरकार को ही पता होती है, आम जनता को पता नहीं होती। उन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। आप देखिए, मनीषा हत्याकांड हुआ, उसमें 3-4 बयान बदले गए। ये किस बात को दर्शाता है? आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ, कानून व्यवस्था को कौन व्यवस्थित करेगा? ये पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को इसे जिम्मेवारी अपनी लेनी चाहिए और जनता को गुमराह न करके न्याय देना चाहिए। हम 10वें दिन आज ADGP भाई को जो परिवार तैयार हुआ है पोस्टमार्टम कराने के लिए, क्या कहना चाहिए? मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर इस बारे में पहले संज्ञान ले लिया जाता तो शायद संदीप हमारा भाई हमारे बीच में होता। ये जो सरकार की चुप्पी, सरकार की जो ढील है, पूर्ण रूप से इस बात की जिम्मेवार है और इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग तो बचाए जा रहे हैं, लेकिन जो आज सच्चाई को लेकर खड़े हैं उन लोगों के साथ इसीलिए वो विचलित हुए और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैं तो यही कहूँगी कि आज पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश को एक लड़ाई लड़नी चाहिए, न्याय हो और जो मगरमच्छ इसके पर्दे के पीछे हैं उनको बेनकाब करके हमें ये बीड़ा उठाने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से शांति बनी रहे और सरकार जो है इस पे संज्ञान लेके और न्याय करे। राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ा मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि ये जो भाई गया है ये कोई राजनीति करके नहीं गया, ये तो सिर्फ समाज को जगाने के लिए कि देखो ऐसा भी होता है। आज हमें धर्म जाति सब चीजों को छोड़ के एक राज धर्म की उम्मीद करनी चाहिए और राज धर्म कहता है कि न्याय हो और न्याय होना चाहिए। मैं न्याय के साथ खड़े हैं हम और मैं कोई इस चीज से नहीं कि मैं कोई राजनीति करने आई हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा जब से मैंने वो वीडियो देखा मैं रात को सो भी नहीं पाई। अगर मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे ये ऐसा होता, अगर ये बाईपास होता तो शायद हम इसको रोक लेते कि नहीं, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके से मैं आज भी हाथ जोड़ के कहती हूँ और कोई मेरा भाई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे उसका खुद का नुकसान हो, उसके परिवार का नुकसान हो।